नमस्कार दोस्तों, हमारे दर्शन एजुकेशन में आपका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं सब आप? और पढ़ाई लिखाई तो मस्त चल रही होगी क्योंकि भर्ती का सिलसिला चालू हो गया है। ठीक है, बहुत सारी भर्तियां एकाएक आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, कितने पद यहाँ से रिक्त हैं, इतने पद यहाँ से रिक्त हैं, तो उनकी भर्तियाँ भी बहुत ही जल्द होने वाली है। तो जब रिक्त पद जब आ जाएंगे उससे पहले हमको क्या करना रहता है? एग्ज़ाम की तैयारी करनी रहती है, क्योंकि जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम आ भी गया तो हमारा क्या होता है, हम एग्ज़ाम इतना हड़बड़ा जाते हैं कि एग्ज़ाम आता है हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको पता चल गया कि रिक्त पद है, पोस्ट आने वाला है और आएगा ही आएगा, तो हमको क्या करना है? तैयारी एकदम अच्छे तरीके से क्या करना है? तैयारी चालू कर देना है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, किस चीज़ के बारे में लेकर क्या है? अनाउंसमेंट है आपके लिए, बम्पर अनाउंसमेंट है। क्या है? बम्पर अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट है आपके लिए कि हम आपको हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा के तहत हिंदी भाषा का वेटेज सभी में रहता है, चाहे आप सहायक शिक्षक का देखें, शिक्षक का देखें, सी टेट का देखें या CG टेट का देखें। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हिंदी का वेटेज रहता ही रहता है। ठीक है, तो हम हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए आपको आपके पास आए हैं, जिससे कि क्या करें, आप हिंदी तो बचपन से पढ़ते आते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं ना हिंदी को, लेकिन हम कहीं ना कहीं हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गलत करके आते हैं। तो वो गलत कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, एकदम सिली सा मिस्टेक हम होता है ना। जब कोई भी चीज़ इजी होती है तो इसमें सिली मिस्टेक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसी को कम करने के लिए, ठीक है, उसी को कम करने के लिए हमारे एप्लीकेशन, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन का नाम है, ध्यान रखिएगा, दर्शन एजुकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और दर्शन एजुकेशन में आप जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का और अदर सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आकर देखेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट को टॉपिक्स वाइज बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया गया है। ठीक है, और आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में दूंगी? हिंदी भाषा के बारे में, कि क्या क्या है, किसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए कि देखो, हम क्या करते हैं, अधिकतर जो भी एग्ज़ाम आया सबसे पहले हम एग्ज़ाम टारगेट करते हैं ना। अरे ये सहायक शिक्षक आया तो पहले सहायक शिक्षक का दे दिए, शिक्षक का आया शिक्षक का दे दिए, प्रयोगशाला का आया प्रयोगशाला का दे दिए। ठीक है, एडीओ का आया एडीओ में चले गए। ठीक है, एसआई आया एसआई में चले गए। ठीक है, जिसमें आया जो आया हम चले जाते हैं। हम किसको टारगेट करते हैं? एग्ज़ाम को। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमको एग्ज़ाम टारगेट नहीं करना चाहिए, हमको क्या टारगेट करना चाहिए? अपना सब्जेक्ट टारगेट करना चाहिए। क्या सब्जेक्ट? क्योंकि भाई सिलेबस देख लीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं या CGPSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो सब्जेक्ट वो कॉमन रहते हैं, पढ़ना तो वही चीज़ है, उसी में से एसआई में आएगा, उसी में से एडीओ में आएगा, उसी में से शिक्षक में आएगा, उसी में से CG टेट में आएगा और उसी में से C टेट में आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है। तो आपको क्या किस में पकड़ बनानी रहती है? सब्जेक्ट में आपको पकड़ बनानी है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एकदम पकड़ बना लिए तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें अच्छा करके ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको हमेशा हर किसी से सुना होगा कि पहले आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले सिलेबस देख लीजिए, पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस को जानिए क्या है कैसा है, पहले सिलेबस जाने करके सभी बताते हैं। तो क्यों बताया जाता है कि पहले आपको पकड़ आपकी सब्जेक्ट पे होना चाहिए। ठीक है, कि ना कि टारगेट एग्ज़ाम। हाँ, एग्ज़ाम तो क्लियर करना है, एग्ज़ाम तो क्लियर करना है। आपने देखा होगा जिनका एग्ज़ाम निकलता है, धड़ाधड़ सभी एग्ज़ाम एक साथ निकलता है, ये भी एग्ज़ाम निकलना, ये वो बहुत सारे जो एग्ज़ाम है 3-4 एग्ज़ाम एक साथ क्रैक करते हैं। तो एक साथ क्यों क्रैक किए? सबका व्यू थोड़ा अलग होता है, लेकिन एक साथ एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका एक ही मतलब है कि उन्होंने किस पे कमांड बना लिया, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे अपना कमांड बना लिया, और कमांड बनाने के बाद वो एग्ज़ाम जो देता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमको भी सब्जेक्ट पे क्या करना है? कमांड बनाना है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS का पोर्शन हो, चाहे अपना हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन हो, जो भी पोर्शन पढ़े, पहले आपको उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं हिंदी भाषा में क्या क्या चीज़ें हैं। हम मेनली आपको लेकर चल रहे हैं किसके बारे में? ठीक है, सहायक शिक्षक, CG टेट और C टेट, मेन इसके लिए। ठीक है, तो चलिए, सहायक शिक्षक या शिक्षक के लिए भाषा हिंदी किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या इसमें सिलेबस है और कैसे इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से हम चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम उसमें याद कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं, बेहतर, दूसरों से बेहतर करना है। ठीक है, भीड़ में सब जाते हैं, भीड़ चाल ना चल बंदे,
खुद अपनी राह बना, है ना। तो हमको खुद अपनी राह बनाना है। क्या चीज़ें हैं जो सब बनाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में रहता है कि हम इससे थोड़ा सा बाकी लोगों से क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो बाकी लोगों से क्या करना है, हमको थोड़ा सा बेटर करना है, ठीक है, बेहतर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, भाषा हिंदी में आप चाहे शिक्षक का ले लें या सहायक शिक्षक का लेंगे, अगर इसका अभी देखे जाए तो 25 अंक का है, ठीक है, 25 अंक निर्धारित है इसमें। और साथ में CG टेट या C टेट, उसमें भी हिंदी का वेटेज रहता है, हिंदी का वेटेज रहता ही रहता है। और हिंदी में अधिकतर हम रहते हैं कि हाँ अरे हम लोग तो पढ़ लिए हैं, अरे इसको तो पढ़ते आए हैं, इसका तो हम पढ़ लिए हैं, अरे वो संधि और समास अरे हम तो पढ़ लिए। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम आप ये क्या था, ये क्या था, कैसा था, हम ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा है भाई, जब इतना ओवर कॉन्फिडेंस हमारे में कि जब हम पढ़ चुके हैं तो हम उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो फिर क्यों गलती हो रही, गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, क्या मिस्टेक हो रहा है, वो सिली मिस्टेक हो क्यों रहे हैं, क्या हमने पढ़ने में कुछ गलती किया, क्या ध्यान नहीं लगा पढ़ते टाइम, क्या चीज़ नहीं हुआ, उसी को हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए, तो हिंदी में अगर हम शिक्षक और सहायक शिक्षक देखें तो सभी में क्या है, सिलेबस सेम है। मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस आपको डिस्कस किया है और इसके अंदर के जितने टॉपिक है सभी टॉपिक जो है आपको एप्लीकेशन में चाहिएगा, प्लेलिस्ट में तुरंत डाउनलोड कीजिएगा, तुरंत डाउनलोड कीजिएगा। क्या, दर्शन एजुकेशन, दर्शन एजुकेशन में हर चीज़ें डिटेल से है, सबसे कम प्राइस में, ठीक है, कम प्राइस में अच्छे से अच्छा चीज़ें, ठीक है, बेहतर चीज़ें। हमारा लक्ष्य क्या है, आपको आप अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है, आप लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ा सके, हमारा यही मेन लक्ष्य है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो कॉमन सिलेबस है, हिंदी में अगर देखें तो सभी चीज़ें एक साइड अगर देखें तो अगर सिलेबस देखें तो उसको किस में बांटा है, इकाई में बांटा है, इकाई या यूनिट में बांटा हुआ है। तो पहले यूनिट में क्या है, वर्ण विचार है, ठीक है, वर्ण विचार है। वर्ण क्या है, ठीक है, वर्ण, वर्णमाला क्या होता है, ठीक है, उच्चारण स्थान, ठीक है, किसका क्या है, ये सब के बारे में किसमें दिया है, वर्ण विचार। जिसके अंतर्गत और क्या है, तो वर्ण है, संधि है, काल है, वचन है, लिंग है, ये सब किसके अंतर्गत विभाजित किया गया है, वर्ण विचार के तहत, ठीक है। पूरा वर्ण विचार, ठीक है, किसमें है, इकाई 1 में। इकाई 2 में क्या है, शब्द विचार। तो देखो कोई भी चीज़ें अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हिंदी में, वर्ण, वर्ण मिलकर ही तो क्या बनता है जी, अक्षर, और अक्षर से ही क्या बनता है, अक्षर से ही क्या बनता है जी, शब्द बनता है, और शब्द के द्वारा ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, शब्द के द्वारा ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में पहले क्या है, वर्ण रचना या वर्ण विचार है, फिर क्या है, शब्द विचार है, या फिर उसके बाद वाक्य रचना है। तो सिलेबस भी सीक्वेंस वाइज है। तो पहले हमको पूरा वर्ण विचार पढ़ना है, उसके बाद शब्द विचार या शब्द रचना, कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या है, ठीक है, विलोम शब्द क्या है, ये सब किस में है, शब्द विचार के तहत है। उसके बाद पद और पदभेद, इसके अंतर्गत क्या है, वही अपना जो पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब किस में है, पद और पदभेद में है। फिर उसके बाद वाक्य रचना है, किस तरीके से वाक्य बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, ठीक है, ठीक, और कृति वाक्य क्या है, कर्म वाक्य क्या है, ठीक है, वाच्य क्या है, ये सब किस में, वाक्य रचना में। और अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा लेटेस्ट में विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्हों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, विराम चिन्ह आपके सिलेबस में ही है, ठीक है, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के बारे में एकदम शॉर्ट चीज़ हम आपको बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, एकदम ट्रिक के आधार पर, ठीक है। तो क्या है, विराम चिन्ह। उसके बाद है हमारा मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति क्या है, अथाह है, अथाह सागर है। मुहावरे लोकोक्ति क्या है, अथाह सागर, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन इसको आपको कैप्सूल की तरह दिया जाएगा, कैप्सूल की तरह दिया जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हमने, जैसे कि आप देखो दवाई क्या रहता है, एकदम छोटा सा चीज़ रहता है, दवाई छोटा रहता है लेकिन असर क्या करता है, बहुत ज़्यादा असर करता है। तो अगर फीवर चढ़ा है एकदम, थोड़ा सा दवाई लेते हैं, एक दवाई लेते हैं और 1 घंटे में हमारा फीवर उतर जाता है ना, बुखार उतर जाता है। उसी तरह जो मुहावरे लोकोक्ति है बहुत सारे, लेकिन आपको कैप्सूल की तरह दिया जाएगा, थोड़ा 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 दिया जाएगा। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैप्सूल की तरह दिया जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपने मुहावरे लोकोक्ति कंप्लीट कर लिया, पर्यायवाची आपको याद हो गया, विलोम शब्द याद हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है अपठित गद्यांश, ये आपके सिलेबस में है,
ठीक है, इसको तो जानते हैं पठित ज्ञान मतलब जितना भी दिया रहेगा उसको एक उसका क्या निकालना है, सार निकालना रहता है। ठीक है, अपठित गद्यांश। उसके बाद ये तो अगर देखा जाए इकाई 1 से लेकर के इकाई 7 तक। ठीक है, इसको आप जनरली हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण के तहत इतना सबको आप पढ़ते हैं, इतना सब चीज़। यानी हम आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की ना, मैं किसी भी एग्ज़ाम बोलूँ मतलब कोई भी CGPSC आयोग का चाहे व्यापम का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना अगर हिंदी है तो इसमें इसके अंदर का आता है। अब इसके बाद शिक्षक और सहायक शिक्षक में क्या ऐड हो जाता है, तो 2 चीज़ नया है जो ऐड होता है। एक क्या होता है, अगर शिक्षक के तहत देखें तो भाषा कौशल। ठीक है, भाषा कौशल, भाषा का जो कौशल, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक ऐड हो जाता है। उसके बाद सहायक शिक्षक में देखा जाए तो भाषा विकास की प्रक्रिया, भाषाई क्षमता क्या है और मूल्यांकन, ये जो 2 टॉपिक है वो भी क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो भाई शिक्षक हैं तो शिक्षक क्या करेगा, हिंदी भाषा पढ़ाएगा बच्चों को, तो किस तरीके से वो क्षमता विकसित करेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को, किस तरीके से हम समझाएंगे, ये सभी किस में है, हम इस 2 इकाई में है, इकाई 8 और इकाई 9 में। एक शिक्षक और सहायक शिक्षक, एक भाषा कौशल के तहत, और इसमें क्या है, भाषा विकास की प्रक्रिया, कैसे भाषा का विकास हुआ उसकी प्रक्रिया क्या है, भाषाई क्षमता हम कैसे विकसित करेंगे बच्चों में, भाषाई क्षमता कैसे भाषा है उसके द्वारा सिखाई कैसे जाएगी। ठीक है, उनको वो सब है, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बस नया है, बाकी ये सभी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो इकाई 1 से 7 तक तो हम जानते हैं इनके बारे में, और 2 टॉपिक जो शिक्षक और सहायक शिक्षक में है, भाषा कौशल, भाषा विकास, भाषाई क्षमता और मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, दर्शन एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐप में आपको सभी चीज़ें, हर चीज़ें किस सीक्वेंस वाइज, सब चीज़ें क्या है सीक्वेंस वाइज आपको एकदम धीरे धीरे करके आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको बोर नहीं लगेगा, एकदम मज़ेदार तरीके से हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे और हंसते खेलते हुए क्या लेंगे, पोस्ट लेंगे। ठीक है, अब हमें आपको क्या करना है, दर्शन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जितनी ज़रूरत है, और आपको ध्यान रखना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन में अगर आपको लेना है हिंदी से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो आपको कौन सा डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन दर्शन एजुकेशन। ठीक है, दर्शन एजुकेशन आपको डाउनलोड करना है, या आपको हमारे कोचिंग के बारे में जानना है तो आपके जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या चीज़ है, कहाँ पर है। और अगर बिलासपुर में है, बिलासपुर या आसपास है, तो हमारे कोचिंग आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस है। ठीक है, स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने भगवती कॉम्प्लेक्स के ऊपर में ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन उठाना है और कॉल करना है ना। तो चलिए, आपके लिए बस इतनी सी जानकारियाँ जो कि आपको एक थोड़ा सा क्या कर सके, हेल्प कर सके, कुछ चीज़ों के लिए हेल्प कर सके, इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, और ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए और बेहतरीन तरीके से एकदम रज के पढ़िए। ठीक है, गाने पे ध्यान नहीं देना है, रज के हंसाया रज के रुलाया, बिल्कुल नहीं, रज के पढ़ाया और रज के हमने पढ़ा और रज के पोस्ट लिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बेहतर तरीके से हमको पढ़ाई करना है, और यही समय है, इसके अलावा और समय नहीं है। अभी हम जितना पढ़ सके, जितना अपना ध्यान दे सके अपने पढ़ाई में, जितना ज़्यादा हम फोकस कर सके अपने पढ़ाई के लिए, तो वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, अभी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको सबको साइड में रखिएगा, और अभी सिर्फ और फोकस किस में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आपको एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।